बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने देखा था कि हम किस तरह से वेबसाइट से डायरेक्ट डाटा जो है वो एक्सेल में इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अब वो वेबसाइट जो है वो काम करना छोड़ गई है, तो लिस्ट बनाने में वो काफ़ी जो मसाइल हैं वो पैदा हो रहे हैं। तो उस चीज़ को आज मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ कि हम जो है वो किस तरह से एक और तरीके से ये काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अपना टैब जो है वो ओपन करना है। तो जिस तरह से ये टैब अभी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर आपने वो अपने सिज पंजाब की ऐप को जो है वो खोल लेना है। तो असल में जो आप नॉक्स प्लेयर में ये जो लिस्ट है वो डाउनलोड नहीं कर पाते, तो इसलिए हमें जो है वो फ़िज़िकल टैब पर ही जाकर वो लिस्ट जो है वो डाउनलोड करनी पड़ती है। तो इस तरह से आप अपने टैब में यहाँ पे आ जाएं और यहाँ पर डाउनलोड जो स्टूडेंट की लिस्ट है उसको आप यहाँ से डाउनलोड कर लें, यहाँ पर क्लिक करके। तो जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे तो ये हमारी जो डाउनलोड स्टूडेंट लिस्ट है वो जो है वो तैयार होना शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद आपको कुछ इस तरह से जो है वो व्यू मिलता है। तो ये जो व्यू है इसमें हमारे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उन सारों की जो है ना वो लिस्ट जो है वो होती है। तो अगर हम इसको डायरेक्ट एक्सेल में जो है वो कन्वर्ट करते हैं तो उसमें काफ़ी जो है वो अजीब से डाटा आ जाता है। तो अब आपने करना क्या है कि यहाँ पर ये प्लस के बटन पे क्लिक करना है जो कि गूगल ड्राइव का है। तो यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो इसको जो है हम एक कोई नाम दे देते हैं। तो इस नाम से जो है हम इसको सेव कर लेते हैं। जिस तरह से यहाँ पर मैं 12 डेट जो है वो डाल रहा हूँ 22 की। तो ये मैंने नाम यहाँ पर पूरा कर लिया है और ये मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है इनरोलमेंट के नाम का। आप इसको अपने फ़ोल्डर में भी डाउनलोड कर सकते हैं या किसी और जगह पर भी गूगल ड्राइव में इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये जो हमारी फ़ाइल है ये हमारी जी ड्राइव में जाकर या गूगल ड्राइव में जाकर सेव हो जाएगी। तो उसके बाद अब हमने क्या करना है कि टैब का काम यहाँ पर ख़त्म हो गया है, हमने अपने पीसी में आना है। और यहाँ पर जब आप जो है इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको नीचे जो है ये ड्राइव का एक ऑप्शन मिल जाता है। अब आपने यहाँ पर ड्राइव पे क्लिक करना है तो आपके सामने वो फ़ाइल जो है वो आपको नज़र आएगी। जिस तरह से ये जो फ़ाइल अभी हमने सेव की थी वो यहाँ पर ही आ गई है। ये नीचे इनरोलमेंट के फ़ोल्डर में भी आ जाएगी। तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको डाउनलोड अपने पीसी के अंदर कर सकते हैं। जिस तरह से ये मैंने अभी इसको अपने पीसी के अंदर डाउनलोड कर लिया है। तो ये अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वो फ़ाइल है जो अभी यहाँ पर डाउनलोड हुई है। इसको आप चेक भी कर सकते हैं डबल क्लिक करके। तो ये देखें ये हमारी करंट डेट जो है उसके हिसाब से ये फ़ाइल जो है ये डाउनलोड हो गई है। तो ये लिस्ट जो है हमारे पास अब डाउनलोड हो गया है। तो इसको हमने एक्सेल में जो है ना वो लेके जाना है। लेकिन वो जो जिस तरह से हम ऑनलाइन एक्सेल में मतलब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो उसमें काफ़ी अजीबो-गरीब से जो है ना वो साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो उसको हमने साथ जो है वो रिमूव करना है ताकि हमें जो है वो एक नीट एंड क्लीन जो है वो डेटाबेस जो है हमारे स्टूडेंट्स की वो मिल जाए कि ये किस पाथ पर डाउनलोड हुई हुई है, क्योंकि यही पाथ जो है हमने आगे जाकर इस फ़ाइल का इस्तेमाल करना है। तो इस पाथ को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मैं जो है वो एक्सेल को खोलता हूँ और जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के वर्जन है इसमें जो इस्तेमाल होने वाले हैं वो मैं यहाँ पर ऑफिस 2021 का जो है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह से ये मैं जो ऑफिस 2021 जो है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ, इससे पिछले वाले वर्जन में जो है वो आपका काम नहीं होगा। तो ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये मेरे पास कौन सा ऑफिस है। ये आप देख सकते हैं कि ऑफिस 2021 जो है वो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। तो ऑफिस 2020 या इससे पीछे में वो काम नहीं करेगा। या आप ऑफिस 365 जो है ऑनलाइन ऑफिस, उसका भी आप इस मकसद के लिए जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद आप डेटा पे जाएं, यहाँ पर कनेक्शन में आ जाएं और यहाँ पर आपको ये पीडीएफ का कनेक्शन जो है वो फ़ाइल का वो मिल जाएगा। तो अब आपने यहाँ पर इसको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको है जो एक नया डायलॉग बॉक्स मिलेगा जो कि कुछ इस तरह से होगा। तो यहाँ पर आपने उसी पाथ को पेस्ट कर देना जो अभी हमने कॉपी किया था और वही फ़ाइल आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो इस फ़ाइल को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर ओपन के बटन पे क्लिक कर दें और उसके बाद आप देखेंगे कि ये फ़ाइल जो है ये
कनेक्ट होना शुरू हो जाएगी और ये थोड़ा सा टाइम लेगी कनेक्शन के लिए। तो उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास एक नया बॉक्स आ गया। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारा सारा डेटा जो है वो पेज वाइज जो है वो यहाँ पर आया हुआ है। ये अभी यहाँ पर सिर्फ पेज वाइज है, तो इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो आपका टॉप वाला पेज, फर्स्ट जो पेजेस हैं 1 to समथिंग आपको जो नज़र आ रहे हैं ये वाले, यहाँ पर क्लिक करके ट्रांसफ़र डाटा पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डाटा ट्रांसफ़र क्लिक करेंगे तो आपके पास जो पावर क्वेरी का डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पावर क्वेरी में हमारा सारा डेटा आ चुका है और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए उसको हम यहाँ पर अनटिक कर देंगे। ठीक है, उसका जो सीरियल नंबर है वहाँ पे जाकर, तो ये सारी बाकी इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी लगे जो आपको नहीं चाहिए तो उसको भी आप अनटिक कर दें ताकि वो फ़िल्टर हो जाए। ये देखें आप, ठीक है, और उसके बाद आप ओके के बटन पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका सारा डेटा जो है बिल्कुल क्लीन हो गया है। इसमें जो आपको एक्स्ट्रा या रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन आपको जो नज़र आ रही थी वो यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। अभी आप देख रहे हैं कि कोई भी वो मतलब डैशेस वगैरह या नल वगैरह डाटा जो है वो हमें नहीं मिल रहा। अब जो कॉलम मुझे नहीं चाहिए उनको वो जो है मैं वो यहाँ से राइट क्लिक करके कॉलम के हेडर पर उसको यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ, जिस तरह से अभी आपको नज़र आ रहा है। जो जो कॉलम मुझे नहीं चाहिए तो वो उनको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। तो जिस तरह से ये मुझे एडमिशन डेट ये भी नहीं चाहिए, तो इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद इसके फॉर्मेट को थोड़ा सा सेट करना है क्योंकि इसमें फॉर्मेट ठीक नज़र नहीं आ रहा। तो इसको मैं चेंज करके एज टेक्स्ट कर देता हूँ चेंज टाइप में। तो अब आप देखें कि इसका जो बे फॉर्म है वो हमें बिल्कुल ठीक तरीके से नज़र यहाँ पर आ रहा है। तो मतलब इस तरह से हम अपने डेटा को जो चीज़ें चाहिए हमें वो हम रख सकते हैं और जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए वो हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो मैंने अपने तरीके से इसको सेट कर लिया, आप इसको अपने तरीके से सेट कर लें और फाइनली आपने ये क्लोज़ लोड टू के बटन पर क्लिक करना है। तो इसके बाद आपने यहाँ पर अपना जो कॉलम है A1 उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने यहाँ पर ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो वो सारा डाटा जो है उधर से जो है वो कैप्चर होके यहाँ पर आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये डेटा बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। जिस तरह से हम जो है वो अपना वेब से हम डाटा इंपोर्ट करते थे, ये डाटा बिल्कुल उसी फॉर्म में ही, उसी शक्ल में ही आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो अगर आपने यहाँ पर सिर्फ एज को सॉर्ट करना है तो यहाँ पर आप एज को सॉर्ट कर सकते हैं। जिस तरह से आज का कोरोना की डाक जा रही हैं, टॉप जो मतलब बच्चे हैं हमारे जिनकी एज 12 साल या 12 साल से ज़्यादा है, तो अब आप देखें कि मैंने यहाँ पर फ़िल्टर लगाया है तो वो 12 साल तक जो है आप यहाँ से डाटा जो है वो इजीली कॉपी कर सकते हैं या आप यहाँ से उनको काउंट भी कर सकते हैं कि आपके स्कूल में टोटल जो है वो कितने 12 या 12 साल से जो बच्चे हैं वो ज़्यादा हैं। मतलब अब आप देखें कि इसको जो है वो सॉर्ट करना आसान हो गया है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हम जो है वो हर एक क्लास की अलग-अलग शीट जो है वो किस तरह से बना सकते हैं। जिस तरह से ये सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है, इस तरह से ये फोर्थ क्लास है, इनका हमने अगर अलग-अलग शीट पर डेटा लेना हो तो वो हम किस तरह से ले सकते हैं। तो उसके लिए जो है वो दो तरीके हैं। तो पहले मैं आपको एक तरीका बताता हूँ तो उसके बाद फिर मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। पहले मैं ज़रा इनको रीनेम कर लेता हूँ ताकि हमें पता चले कि ये कौन सी क्लास है। ये सभी क्लास का डाटा है तो मैंने यहाँ पर ऑल क्लासेस लिख दिया है और इस तरह से यहाँ पर जो है वो मैं क्लास कच्ची का डाटा जो है वो लिखूँगा तो मैंने यहाँ पर क्लास के कर दिया है। इस के का जो डाटा है वो इंपोर्ट करते हैं तो उसके लिए एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं ओपन पे क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पर मैं जो है वो ओके के बटन पर दबा दूँगा। अब यहाँ पर जैसे ही मैं ओके के बटन पर दबाऊँगा तो वो सारी क्लासेस का डाटा ही यहाँ पे आएगा, सिर्फ कच्ची क्लास का डाटा नहीं आएगा। ये एक तरीका है, एक तरीका और भी है वो मैं अभी आगे जाके आपको बताता हूँ। तो ये देखें ये सभी क्लासेस का डाटा यहाँ पे आ गया है। तो ये जो कनेक्शन अब बना है इसको मैं एडिट करूँगा और एडिट करने के बाद जो हमारी क्लासेस हैं उसको मैं यहाँ पर एक फ़िल्टर लगा दूँगा जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ कच्ची क्लास को मैं यहाँ पर टिक करूँगा और बाकी सभी को मैं अनटिक कर दूँगा। ये कच्ची क्लास को मैंने यहाँ पर टिक किया
और यहाँ पर मैंने ओके के बटन पे क्लिक किया। तो अब आप देखें यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर क्लोज़ लोड के बटन पे क्लिक किया। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना वो कच्ची क्लास का डाटा ही यहाँ पर शो हो रहा है। अब हम ज़रा इसके कनेक्शन का नाम जो है वो तब्दील कर लेते हैं। तो ये हमारा जो कनेक्शन का नाम है ये है क्लास के, यानी कि ये हमारे पास कच्ची क्लास का डेटा है, तो मैंने क्लास के लिख दिया है। तो इसके बाद हम जो है वो अपना नेक्स्ट तरीकाकार देखते हैं कि हम किसी और तरीके से जो है वो किस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो किसी भी कनेक्शन पर क्लिक करें और डुप्लीकेट के कनेक्शन पर आप क्लिक कर दें। ये दूसरा तरीका है किसी अलग क्लास का डेटा लेने के लिए। तो वही जो है आपने क्या करना है कि आपने अपना फ़िल्टर लगाना है जिस क्लास का आपने डेटा लेना है, और ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपने क्लोज़ लोड टू के बटन पर क्लिक करना है। तो आपसे वो पूछेगा कि आपने कौन सी शीट पर डाटा लेके जाना है। तो अब हमने न्यू शीट लेनी है क्योंकि हमारे पास नहीं है कोई नई शीट। तो अब न्यू शीट लेने के बाद मैंने ओके किया है। तो ये देखें, ये सारा डाटा जो है वो वन क्लास का यहाँ पर लोड हो गया है, सिर्फ वन क्लास का, इसमें बाकी डाटा और नहीं है। तो इसके कनेक्शन को भी मैं ज़रा रीनेम कर लेता हूँ। और ये मैंने क्लास वन का डाटा है मेरे पास, तो इसके कनेक्शन को भी मैं यहाँ पर रीनेम कर लेता हूँ ताकि हमें पता हो कि ये किस क्लास का कनेक्शन है। ठीक है, इस तरह से भी बना सकते हैं आप। तो ये प्रोसीजर जो है मैं दोबारा भी रिपीट कर देता हूँ कि आपने किसी भी कनेक्शन के ऊपर जो है ना वो राइट क्लिक करना है। कोई भी कनेक्शन हो सकता है, ये लाजमी तीनों में से, चार में से जो भी कनेक्शन है, आप किसी भी कनेक्शन पर जाकर जो है ना वो राइट क्लिक करेंगे। ठीक है ना, इस तरह से आप किसी कनेक्शन पे भी चले जाएं और डुप्लीकेट पर आपने क्लिक करना है। डुप्लीकेट पर क्लिक करने के बाद आपने पावर क्वेरी का जो डायलॉग बॉक्स है ये आपका ओपन होगा। तो यहाँ पर आपने क्लास में जाकर आपने अपनी मुतलका क्लास का फ़िल्टर लगा लेना है और ओके के बटन पर क्लिक करना है। और नेक्स्ट आपने क्लोज़ लोड टू के बटन पर जाना है और यहाँ पर आपने न्यू शीट जो है वो सिलेक्ट करनी है और उसके बाद आपने ओके का बटन पर दबा देना है। तो वो जिस क्लास का आपने फ़िल्टर लगाया होगा वही क्लास जो है वो आपके सामने शो हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद ज़रा आप इसको रीनेम कर लें, आपका जो कनेक्शन है किस क्लास का है। ये असल में देखने में आसानी होती है फिर शीट को कि कौन सी शीट का जो डाटा है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर मैं क्लास टू लिख देता हूँ और इसका जो कनेक्शन का नाम है वो भी मैं जो है वो तब्दील कर देता हूँ और वहाँ पर भी इसको रीनेम करके मैं इसका क्लास टू ही यहाँ पर लगा देता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें हम देखते हैं कि हम किस तरह से इसका जो प्रिंट का सिस्टम है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने पेज लेआउट पे जाना है और मार्जिन में जाकर आपने कस्टम मार्जिन में आ जाना है और यहाँ पर आपने अपनी जो मुतलका बॉटम टॉप लेफ़्ट जो भी है वो आप जितना स्पेस आप छोड़ना चाह रहे हैं उतना स्पेस आप छोड़ दें। ठीक है, उसको आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर लें। तो सेट करने के बाद आपने जो है वो ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। तो ये तो आपका मार्जिन सेट हो गया और यहाँ पर विड्थ में आपने इसको 1 सेट कर देना ताकि ये एक पेज की विड्थ पे रहे। और हाइट जो है इसकी आप ऑटोमेटिक ही रहने दें क्योंकि ये डाटा काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको आप एक पेज पे फिट करेंगे तो वो सही तरीके से नज़र नहीं आएगा। तो अब आप देखें कि हाइट इसकी ऑटोमेटिक है और ये देखें ज़रा। ठीक है, ये सभी डाटा यहाँ पर आपको एक ही विड्थ में मिल रहा है, सेम विड्थ में। लेकिन इसमें इशू ये आ रहा है कि इसका जो ये हेडर है ना वो सभी पेज पे नहीं आ रहा। ये देखें यहाँ पर वो हेडर नहीं है। तो पहले हम ज़रा इसके हेडर को भी सेट कर लेते हैं। तो पेज लेआउट में प्रिंट टाइटल में जाएंगे। तो प्रिंट टाइटल का जो आपका डायलॉग बॉक्स है यहाँ पर आपने रॉ टू रिपीट एट टॉप एरो पे क्लिक करना है और इस रॉ को सिलेक्ट करके आपने ओके के बटन पे क्लिक कर देना है। तो अब आप दोबारा प्रिंट प्रीव्यू में देखेंगे तो वो जो जिस कॉलम को हमने जिस रॉ को हमने सेलेक्ट किया था वही रॉ जो है वो बार बार रिपीट हो रही है। तो इस तरह से ये मेटा डाटा जो है वो हर पेज पर आएगा। तो इस तरह से आप जो है वो नेक्स्ट जो आपका पेज है उसको भी आप इंडिविजुअली तौर पर जाकर जो है वो सेट कर सकते हैं। नहीं तो आपने कंट्रोल का बटन दबाना है और जितनी भी शीट हैं उनको आपने सेलेक्ट कर लेना है। फिर मार्जिन में जाकर आपने ये कस्टम मार्जिन पे जाना है और यहाँ पर उनकी जो लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम का जो मार्जिन आपने रखना है वो मार्जिन आप रख लें, उस मार्जिन को सेलेक्ट कर लें। और पेज मैं A4 ही इस्तेमाल करता हूँ ज़्यादातर। ठीक है, तो और यहाँ पर मैंने ओके पे क्लिक किया है।
तो और इसकी जो विड्थ है वो भी मैं 1 कर देता हूँ, और ये एक क्लास ही है तो इसकी हाइट भी मैं सिर्फ 1 ही कर देता हूँ। मतलब सारी क्लास का डाटा जो है वो सिर्फ एक ही पेज के ऊपर जो है ना वो आएगा। जिस तरह से इसका हम अभी प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, तो ये देखें ज़रा, वो लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम बिल्कुल ठीक है, और इसका भी जो है वो 1 पेज पे ही आना चाहिए। तो ये देखें, ये भी सारा 1 पेज पे ही है, और इसका भी सारा 1 पेज पे ही आना चाहिए। तो ये देखें, इसका भी 1 पेज पे ही है। तो इस तरह से आप जो प्रिंट्स हैं वो भी आप अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ जो है वो कुछ इस तरह से है कि अगर आपने अपने जो रिकॉर्ड है स्टूडेंट्स का, उसमें आपने कुछ तब्दीली की है, ठीक है ना, तो डेफ़िनेटली ये जो रिकॉर्ड होगा ये तो फिर पुराना हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है कि एक स्टूडेंट लेते हैं हम, और उसके रिकॉर्ड को हम ज़रा चेंज करते हैं। आप जितना भी मर्ज़ी चेंज कर लें, स्टूडेंट्स नए डाल लें, जो मर्ज़ी कर लें, ठीक है ना, ये तरीक़ाकार ऐसे ही होगा। आपको एग्जांपल के लिए मैं सिर्फ एक सी एन आई सी को जो है वो यहाँ पर डे फॉर्म को जो है वो मैं यहाँ पर तब्दील कर रहा हूँ। जिस तरह से ये हमारे पास 1 था तो मैंने इसको 2 कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद मैं जो इसके रिकॉर्ड को अपडेट कर देता हूँ। तो आपने जितने भी स्टूडेंट्स को ऐड करना है, जिनको निकालना है, मतलब प्रमोट करना है, जो कुछ भी करना है वो आप यहाँ पर कर लें। करने के बाद फिर हमारा जो स्टेप है वो दूसरे तरीके से दोबारा फिर रिपीट होगा कि हमने जो स्टूडेंट्स की जो लिस्ट है वो आपने डाउनलोड करनी है, और ये जो लिस्ट है आपने अपने टैब से ही करनी है। नॉक्स प्लेयर में ये जो लिस्ट है ये डाउनलोड नहीं होगी, ठीक है। तो ये मेरे पास वो फ़िज़िकल टैब है जिसका व्यू आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ, और यहाँ पर जो है वो ये हमारी वो पहली लिस्ट थी, इसको मैं बैक कर देता हूँ, और जो नई लिस्ट है वो यहाँ पर मैं लेने के लिए दोबारा जो है डाउनलोड लिस्ट, स्टूडेंट लिस्ट पर जो है ना वो मैं क्लिक करूँगा। तो स्टूडेंट की लिस्ट जो है यहाँ पर जो अब जो लेटेस्ट होगी हमारे पास वो अब डाउनलोड हो जाएगी। लेटेस्ट से मुराद ये है कि जो हमने अभी चेंज किया है, हो सकता है आपने कुछ स्टूडेंट्स को ऐड किया हो, कुछ को रिमूव किया हो, तो वो सारी जो चेंजेस हैं वो आपकी नई लिस्ट में यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो अब हम जो है वैसे इसको गूगल ड्राइव में सेव कर लेते हैं, यहाँ पर क्लिक करके, और इस फाइल का नाम जो है हम तब्दील कर देते हैं। और इस फाइल का नाम जो है मैं थोड़ा सा तब्दील कर देता हूँ ताकि आपको समझा भी सकूँ मैं। तो यहाँ पर मैं -2 लगा देता हूँ, और ये इनरोलमेंट के फ़ोल्डर में ही सेव हो रही है, ठीक है। तो ये नाम ठीक है, बिल्कुल ओके सही है। तो इसके बाद मैं ज़रा इसको सेव के बटन पर क्लिक कर देता हूँ यहाँ से। तो ये देखें अब वो फ़ाइल सेव हो गई है। तो अब वही तरीक़ाकार है जो पहले हमने अप्लाई किया था कि हमने अपने वो गूगल ड्राइव में जाना है यहाँ से। तो इसको मैं ज़रा रिफ़्रेश कर लेता हूँ, और नए टैब में जाकर जो है हमारे पास जो 9 डॉट्स होते हैं वहाँ पर जब मैं क्लिक करूँगा तो हमको वहाँ पर ड्राइव का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो है वो ड्राइव के बटन पर क्लिक कर दिया है। तो अब हमारा ड्राइव पेज जो है वो यहाँ पर लोड हो रहा है। तो इस तरह से आपने जो भी चेंजेस करनी है वो करें। जो आपकी नई फ़ाइल है ये देखें आपके सामने आई पड़ी है, ठीक है। इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है, और डाउनलोड के बटन पर जब क्लिक करेंगे तो वो फ़ाइल आपकी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। तो ये फ़ाइल मेरी जो है वो यहाँ पर डाउनलोड हो गई है। तो अब मैं इसको जो है वो इसके फ़ोल्डर में खोल लेता हूँ, शो इन फ़ोल्डर में। तो ये देखें ये फ़ाइल वो यहाँ पर हमारे पास डाउनलोड में पड़ी हुई है। तो ये हमारी पहली फ़ाइल है, ये नई फ़ाइल है। तो इसका जो नाम है वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि सेम नेम और सेम पाथ पर ही हमारी फ़ाइल होनी चाहिए, ठीक है, वरना हमारा काम नहीं होगा। तो ये हमारी वो पहले वाली फ़ाइल है जो अभी हमने बनाई है। तो इसको मैं वही नाम दे देता हूँ जो मैंने लास्ट फ़ाइल पर दिया था, और वही पाथ है, ठीक है ना। पाथ और नेम बिल्कुल सेम ही होना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर एक्सेल में आता हूँ, और ये हमारा वो रिकॉर्ड था जिसको हमने चेंज किया था। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसके कनेक्शन को मैं राइट क्लिक करके इसको ज़रा रिफ़्रेश कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ पर इसके कनेक्शन को रिफ़्रेश करूँगा तो इसका कनेक्शन जो है वो सारा जो है वो दोबारा लोड होगा। लोड होने के बाद अब आप जो है वो रिकॉर्ड देख सकते हैं। यहाँ पर ये वाला वो रिकॉर्ड था, तो इसका ये देखें बे फॉर्म जहाँ पर 1 लगा हुआ था अब वहाँ पर वो 2 आ गया है। मतलब आप जो भी चेंजेस करेंगे वो सारी चेंजेस जो हैं जैसे ही आप रिफ़्रेश करेंगे
तो वो सारी चेंजेस जो हैं वो आपके मुतलका कनेक्शन में हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारी वो फ़ाइल थी जिसको हमने अभी यहाँ से जो है वो डाउनलोड किया था। ठीक है, ये वो वाली फ़ाइल है, नई फ़ाइल। तो उसके बाद हमने कनेक्शन को रिफ़्रेश किया था। ठीक है, या आप क्या करें कि वो कनेक्शन को जो है ना वो सारे को ही रिफ़्रेश कर लें, रिफ़्रेश ऑल। तो वो मुतलका क्लासेस में जहाँ पर अलहदा शीट्स पड़ी हुई हैं तो वहाँ पर भी उसका डेटा जो है वो अपडेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इससे जो है आपके जो मसाइल आ रहे थे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस के पीडीएफ की फ़ाइल में, वो आपके यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। और आपको जो है वो कोई भी प्रॉब्लम आप जो है वो नई जो हमारी पीडीएफ की फ़ाइल है इससे डाटा इंपोर्ट करने के में कोई भी मसला आपको नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपके मसाइल जो हैं वो काफ़ी मिनिमम होंगे। और इसके मतलब अगर आपके पास कोई और अपडेट या कोई ट्रिक है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा मिलते हैं, तब तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।